सर्वप्रथम मित्रों इसका उच्चारण कर लेते हैं, अर्थात शब्दों की सरलता, कहां पर क्या लिखा है वो हमें अच्छे प्रकार समझ में आ जाए। तो सर्वप्रथम हम इसका उच्चारण करते हैं प्रतिशब्दशः। ठीक है, तो यह उपजाति छंद में है, तो आइए पढ़ते हैं पहले इसको। समुद्रवीची वचल स्वभावाः, समुद्रवीची वचल स्वभावाः, संध्याभ्रलेखे वमुहूर्तरागाः, संध्याभ्रलेखे वमुहूर्तरागाः, स्त्रियो हितार्थाः पुरुषं निरर्थं, स्त्रियो हितार्थाः पुरुषं निरर्थं, निष्पीडितालक्तकवत्यजन्ति, निष्पीडितालक्तकवत्यजन्ति। इस प्रकार इसका हम उच्चारण करेंगे। अब हम आपको तरीका बताते हैं कि हम किस प्रकार इसका अर्थ लेंगे। तो मित्रों एक प्रक्रिया वही है, सर्वप्रथम हमें इसमें से क्रियापद को छांटना होता है। तो हम सर्वप्रथम यहाँ पर क्रिया लिखेंगे और क्रिया के आगे अर्थात क्रिया है क्या वह लिखेंगे। ठीक है, क्रियापद इस प्रकार हम आपको दिखाएंगे। तो मित्रों इस श्लोक में जो क्रियापद है यह दिखाई दे रहा है त्यजंती। त्यजंती इस श्लोक का, पूरे श्लोक का त्यजंती एक क्रियापद है। त्यज धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, त्यजति त्यजतः त्यजंती। तो क्रियापद क्या है? त्यजंती। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? त्यजंती। ठीक है, त्यजंती यह क्रियापद है। अब हम त्यजंती यानी कि छोड़ती हैं, छोड़ती हैं। त्यज धातु छोड़ने अर्थ में होती है ना, त्यज त्यागे, तो छोड़ने अर्थ में त्यजंती यानी कि त्याग देती है। इतना हमें पता चल गया। अब हम कर्म ढूंढेंगे किसको त्याग देती है। तो कर्म के आगे लिखेंगे, कर्म क्या है? कर्म यहां पर जो द्वितीयार्थक शब्द होंगे, द्वितीय विभक्ति से संबंधित, उनको हम क्या कहेंगे? कर्म। तो द्वितीय से संबंधित यहां कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें है यहां पर ये दो शब्द, पुरुषम निरर्थम। यहां भी कोई द्वितीय नहीं है, यहां पर है पुरुषम निरर्थम। तो निरर्थम पुरुषम, भले हम पुरुषम निरर्थम लिखें या निरर्थम पुरुषम लिखें, तो हम निरर्थम पुरुषम लिखेंगे। ये कर्म है, निरर्थम पुरुषम। ठीक है, तो क्रियापद हो गया त्यजंती और कर्म हो गया निरर्थम पुरुषम, अर्थात निरर्थम पुरुषम त्यजंती। निरर्थम मतलब जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास अर्थ नहीं है, उस प्रकार के पुरुषम, ऐसे पुरुष को त्यजंती छोड़ देती हैं। ठीक है, इतना हमें पता चल गया है कि धन से हीन पुरुष को छोड़ देती हैं। इतना हमने जाना। तो अब हम कौन छोड़ देती हैं? अब कर्ता हमने ढूंढना है। वो छोड़ने वाली ऐसी कौन है भाई? छोड़ने वाला ऐसा कौन है जो निरर्थ पुरुषों को त्यजंती छोड़ देती है? तो हम कर्ता ढूंढेंगे। ठीक है, कर्ता क्या है? तो कर्ता कौन है यहां पर? स्त्रियः। जो प्रथमांत पद होंगे वो कर्ता होंगे। तो प्रथमांत पद यहां है स्त्रियः, स्त्रियः होगा। स्त्रियः निरर्थम पुरुषम त्यजंती। जो स्त्रियां होती हैं, अर्थात यहां पर स्त्रियों से कहने का मतलब उन स्त्रियों को लेना है जिन्हें मात्र धन से प्रेम है, समस्त स्त्रियों के लिए नहीं है यह। तो स्त्रियः, स्त्री शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का यह शब्द है। तो स्त्रियः, ठीक है, स्त्रियः। अब देखिए कर्ता कर्म क्रिया इस प्रकार हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम कर्ता होता है, जैसे रामः विद्यालयं गच्छति, इस प्रकार हम बनाते हैं। तो इसमें भी यही बनेंगे, स्त्रियः निरर्थम पुरुषम त्यजंती। जो स्त्रियां होती हैं निरर्थम पुरुषम, धन से हीन पुरुष को छोड़ देती हैं। ठीक है, इतना हमने देख लिया है। अब इस जो जितने भी हमारे शब्द बच गए हैं, एक ये वाला शब्द बच गया है, एक ये बच गया है और ये चारों शब्द बच गए हैं। ये सभी शब्द इस स्त्रियों के क्या बन जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। अर्थात वो स्त्रियां कैसी हैं जो निरर्थ पुरुष को छोड़ देती हैं। इस प्रकार से हम इस श्लोक की सरलता से हम इसको व्याख्या
करेंगे। ठीक है, और कर्ता तो हमने देखे। अब कर्ता के हम जितने भी विशेषण हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो स्त्रियः, कीदृशः स्त्रियः, किस प्रकार की स्त्रियां हैं वो? हृतार्थाः, हृतार्थाः स्त्रियः। हृतार्था कहने का मतलब हृत माने हरण करने की, अर्थाः माने प्रयोजनवत्यः, प्रयोजनवान अर्थात हरण करने की इच्छा करने वाली स्त्रियां। हृतार्थाः स्त्रियः निरर्थम पुरुषम त्यजन्ति, हरण करने का प्रयोजन जिनके पास है, हरण करने वाली स्त्रियां। हृतार्थाः भी बहुवचन का है, क्योंकि स्त्रियः बहुवचन का है, तो इसका ही यह विशेषण है। तो हृतार्थाः स्त्रियः, ये हृतार्था यहां पर उतार लेंगे हम, हृतार्थाः, ये है हृतार्थाः स्त्रियः। और वो कैसी स्त्रियां हैं? मुहूर्त रागाः, मुहूर्त रागा मतलब मुहूर्त माने क्षण भर, रागः माने प्रेम करने वाली। ठीक है, मुहूर्त रागः। और लिखेंगे मुहूर्त रागाः हृतार्थाः स्त्रियः निरर्थम पुरुषम त्यजन्ति। इस प्रकार से अर्थ बैठता जाएगा। मुहूर्त रागाः कैसी स्त्रियां हैं वो? कैसी हृतार्थाः है, किस प्रकार हरण करने वाली हैं वो? मुहूर्त रागाः, क्षण भर प्रेम करने वाली हैं। और क्षण भर प्रेम कौन करता है? किसकी तरह करते हैं क्षण भर प्रेम? संध्याभ्र लेखा इव। संध्या मतलब सायकालीन, अभ्र कहते हैं बादल को, लेखा माने रेखा के समान। सायकालीन जो हमें बादल दिखाई देते हैं, जो उनकी रेखाएं पड़ती हैं, वो क्षण भर के लिए पड़ती हैं। कभी आपने सायकालीन में देखा होगा, एक बढ़िया बढ़िया से लाल लाल तरह के बादल दिखाई देते हैं, वो कुछ ही समय रहते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो उसी प्रकार संध्या अभ्र लेखा इव मुहूर्त रागा, सायकालीन बादलों की रेखा के समान क्षण भर प्रेम करने वाली होती हैं वो। जितनी देर वो बादल टिकता है, उतनी देर वह स्त्रियां भी प्रेम करती हैं। तो कैसी हैं वो? संध्याभ्र लेखा इव, ये पद पूरा यहां पर आ जाएगा। संध्याभ्र लेखा इव मुहूर्त रागाः हृतार्थाः स्त्रियः, इस प्रकार हो जाएगा। और फिर क्या, कैसी हैं वो? चल स्वभावाः, चला माने चंचल, स्वभावाः माने जिनकी प्रवृत्ति है, चंचल स्वभाव वाली हैं वो। कैसी है वो? और क्या विशेषण है? चल स्वभावाः, चल स्वभावाः। और कैसी हैं वो? चंचल स्वभाव युक्ताः स्त्रियः, चंचल स्वभाव वाली स्त्रियां हैं। जिस प्रकार हमने कहा मुहूर्त राग, तो मुहूर्त राग करने वाली तो वो बादलों के समान थी, और वो चंचल स्वभाव वाली किसके समान है? तो समुद्र वीची इव। समुद्र की, वीची माने होता है लहर, इव माने समान, समुद्र की लहरों के समान चंचल स्वभाव वाली स्त्रियां। ठीक है, तो ये इसका विशेषण ये है और इसका विशेषण ये हो जाएगा, समुद्र वीची इव। इस प्रकार यह यहां पर उतर जाएगा। तो क्या कहा? समुद्र की लहरों के समान चंचल स्वभाव वाली, संध्या सायकालीन अर्थात संध्याभ्र लेखे अर्थात सायकालीन मेघ के समान क्षण भर प्रेम करने वाली, और हृतार्थाः मतलब हरण करने की इच्छुक, स्त्रियः माने सभी स्त्रियां, निरर्थम पुरुषम माने धनहीन पुरुष को, त्यजंती माने छोड़ देती हैं। तो क्या अर्थ निकला इसका? समुद्र की लहरों के समान चंचल स्वभाव वाली, सायकालीन मेघ के समान क्षण भर प्रेम करने वाली, हरण करने की इच्छुक स्त्रियां मतलब धन से हीन पुरुष को छोड़ देती हैं। देखिए इस प्रकार अर्थ बैठ रहा है ना। यहां से हम शुरू करेंगे कर्ता से लेकर के यहां तक क्रिया तक हम पहुंच जाएंगे, तो हमारा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। एक चीज और हमारा बच गया है, ये पद है उपमार्थक। अब वो जिस पुरुष को छोड़ देती हैं, वो पुरुष को किस प्रकार छोड़ती हैं, ये तो हमने पता ही नहीं। खाली यह कहा कि स्त्रियां कैसी होती हैं और वो क्या करती हैं, और वो कैसी कैसी होती हैं, कौन होती हैं और क्या करती हैं, बस इतना हमने जाना। लेकिन वो जो करती हैं उसको कैसे करते हैं, किस प्रकार छोड़ती हैं उस पुरुष को, वो इसमें बताया गया है। निष्पीड़ित अलक्तकवत, निष्पीड़ित माने निचोड़े गए, अलक्तक होता है महावर, जो रंग, एक जो रंग महावर स्त्रियां अपने पैरों में लगाती हैं, अर्थात लगाते समय उसको निचोड़ देते हैं तो उसका अलक्तक खत्म हो जाता है। तो वत माने समान, वत ये उसके लिए होता है जैसे रामवत वर्तितव्यम,
इस प्रकार आता है ना, तो वही वत है, समानवाची शब्द है, ये उपमावाची शब्द है। तो निष्पीडित अलक्तकवत निरर्थम पुरुषम त्यजन्ति, अर्थात वो उस पुरुष को जो चंचल स्वभाव वाली या मुहूर्त राग वाली जो स्त्रियां हैं, वो उस धनहीन पुरुष को कैसे छोड़ देती है, जिस प्रकार निष्पीडित अलक्तक को छोड़ दिया जाता है, अर्थात निचोड़े गए महावर को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार वो स्त्रियां भी धन से हीन पुरुष को उसी प्रकार वो त्यजंती छोड़ देती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक उसकी प्रक्रिया बता देंगे कि जिस पुरुष को, धन से हीन पुरुष को वो स्त्रियां छोड़ देती हैं, तो उस महावर अर्थात निचोड़े गए महावर के समान वो छोड़ देती है। तो मित्रों, इस प्रकार से हम श्लोक की व्याख्या को सरल तरीके से हम देख सकते हैं। तो सरल लग रहा होगा आपको, ये क्रियापद है, कर्म है, कर्ता है। मुख्य में हमने मात्र 3 चीजों के देखना है कि स्त्रियां पुरुष को छोड़ देती हैं, बस इतना देख लेना है। फिर स्त्रियां कैसी हैं, ये सारे उसी के विशेषण हैं, चल स्वभावाः मुहूर्तरागाः, और जो छोड़ती हैं वो वत लगा देगा, निष्पीडित अलक्तक वत। इसमें न हमें कर्म दिख रहा है, न क्रिया दिख रही है और न कर्ता दिख रहा है, तो ये समझ लो एक प्रक्रिया बता रहा होगा, एक विशेषण ही होगा ये। तो विशेषण किसका होगा, हम शब्द पढ़ेंगे, खुद ही हम लोगों को अपने मस्तिष्क में स्थापित हो जाएगा। तो यही इस श्लोक का भावार्थ है, और इसी प्रकार हम किसी भी श्लोक का अर्थ निकाल देते हैं। तो आशा है आप सभी के समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कोई कठिनाई हो रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसका पूर्णतः समाधान किया जाएगा। तो मित्रों, आप सभी का धन्यवाद। अग्रिम रविवार में आपके लिए कुछ इसी प्रकार का विशिष्ट ज्ञान लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृत।